बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ लाहौरी पाए बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बड़े पाए से बनाकर तैयार करेंगे। पाए तो हर किसी को बहुत ही पसंद होते हैं और सभी लोग इसको सुबह के नाश्ते में खाना बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली लाहौर में तो इसको बहुत एहतमाम के साथ बनाया और खाया जाता है सुबह नाश्ते में। पाए को हम जितना सब्र से और सुकून से बनाएंगे, ये जायके में उतने ही मज़ेदार और रसीले बनकर, नरम और मुलायम बनकर तैयार होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी बहुत ही आसान है, जायके में बहुत ही लाजवाब है, जिसे बनाकर आप सबको मज़ा ही आ जाएगा। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद गाय का पाया लिया है और उसको मैंने जो है उसकी स्किन अलग करवा ली थी। आप चाहें तो स्किन के साथ भी पाए को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्किन को अलग करवा लिया था और उसके बाद मैंने इसकी इतनी इतनी जो है इसकी पीस करवाए हैं। और आप चाहें तो बड़े बड़े पीस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक पाया इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने नॉर्मल इसकी पीस जो हैं हड्डी के करवाए हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर मैंने लिया है पायों को गलाने के लिए। इसमें भी ये तकरीबन 4 से 5 घंटे ज़रूर पकेंगे, तभी पायों का जो है जायका अच्छा निकलेगा। यहाँ पर जो है मैंने पाए को कुकर में ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहें तो रफली भी कट करके डाल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से, जितनी देर ये पकेगा प्याज अच्छे से गल चुका होगा। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड कर देंगे और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आपने जितने भी पाए बनाने हैं, 1, 2 या 4, जितने भी पाए आपने बनाने हैं, आपने पानी इसके अंदर इतना डालना है कि जो पाए हैं वो अच्छी तरह से डूब जाएं। तभी पाए जो हैं अच्छे से गलते हैं, उनके जलने का भी कोई डर नहीं होता और वो धीमी आंच पर आहिस्ता आहिस्ता जब पकते हैं तो गल कर बड़े ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई कर देनी है और अब हम इसको कवर कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम जैसे ही इसकी विसल आएगी, विसल बजना शुरू होगी, तो हमने जो है पायों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है तेज़ आंच पर हमने इसको पकाना है। और 1.5 घंटे के बाद इसकी आंच हल्की कर देंगे। जब 1.5 घंटा हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि विसल बजने के 1.5 घंटे के बाद जो है, ये देखिए ये विसल बजना शुरू हो गई है। इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं चूल्हे की आंच को हल्का कर दूंगी और धीमी आंच पर तकरीबन इसको 3 से 3.5 घंटे पकने दूंगी। मैंने इसको हल्की आंच पर 3 से 3.5 घंटे जो है पका लेना है। इससे इसका जो ये हल्की आंच पे बनते हैं, इसका जायका इतना अमेजिंग बनकर तैयार होता है जिसकी कोई हद नहीं। वरना आप तो कुकर में 2 घंटे में पाए को अच्छे से गला कर जो है तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो जायका कभी नहीं बनेगा जो आपको मिलना चाहिए जायका पायों का। यहाँ पर 3.5 घंटे के बाद मैं चूल्हा बंद कर दिया था और जब गैस रिलीज़ हो गई तो मैंने ढक्कन ओपन किया है। यहाँ पे ये देखिए पानी आधे से भी कम रह गया है और हमारे जो पाए हैं वो मक्खन मलाई की तरह नरम और मुलायम जो हैं गल चुके हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन से गल चुके हैं, हड्डी से बिल्कुल अलग हो गया है इसकी स्किन। और अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। अब हम इसके मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है और उसके अंदर 1/2 कप जो है हम ऑयल का ऐड करेंगे। और 1/2 कप ऑयल डालने के बाद, यहाँ पर ऑयल जो है मैं इसलिए कम डाल रही हूँ, पायों की हड्डियों का खूब सारा ऑयल निकलता है, तो हमने ऑयल को कम ही डालना है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अच्छी तरह से हम लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैं इसको भून रही हूँ। लाइट गोल्डन होने तक हमने लहसुन अदरक को जो है अच्छे से भूनना है। हमने इसकी सिर्फ रॉ स्मेल जो है वो नहीं निकालनी, हमने इसको अच्छी तरह से 5 से 8 मिनट तक भुनाई करेंगे तो ये इसका रंग जो है इस तरह गोल्डन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई की है लहसुन अदरक की। अब 1 अदद मैंने टमाटर लिया था, 5 अदद हरी मिर्चें ली थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको भी भूनना है। और अब हम इसके अंदर जो है इसकी भुनाई पर ही, पूरे मसाले की भुनाई पर इसका जायके का दारोमदार होता है। अब हम इसके अंदर 1 कप यानी 200 ग्राम जो है मैंने
दही के ऐड किए हैं। दही अच्छा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और फेंटा हुआ होना चाहिए। दही जिस टाइम ऐड कर रहे हों चूल्हे की आंच भी लो होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी मैंने दही वाली प्याली में ही डालकर ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और अब हमने दही जब तक पकना शुरू होगा इस तरीके से, ये देखिए दही को ये पकना शुरू हो गया है, तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है सिर्फ कलर के लिए। 1 टीस्पून ज़ीरा, कुटा हुआ ये ज़ीरा है। और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक नमक को और मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। और मैंने नमक जो है यखनी में भी 1 टीस्पून डाला है और 1 टीस्पून मैं इस वक्त डाल रही हूँ। मज़ीद कम लगेगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन तेज़ नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब हमने मसाले की बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है। हाई फ्लेम पर मसाले की भुनाई करेंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा, तो हमने मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है मसालों की। इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ 10 मिनट के बाद ये देखिए हम मसाले को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इसकी कितनी भुनाई हुई है। ये देखिए कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा हमारा स्मूथ सा मसाला बनकर तैयार हो रहा है। हमारे पाए का तमाम जायका इस मसाले के अंदर है। पाए की यखनी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मसाले को जिस तरीके से आपने पकाना है इसी से ही जायका बनेगा और इसी से ही आपकी रेसिपी पहचानी जाती है कि ये कहाँ की है। मैं आपको यहाँ पर लाहौरी पाए की एक रेसिपी दे रही हूँ। असल रेसिपी है और बेहतरीन और आसान रेसिपी है। यहाँ पर जो हमारे पाए थे उसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है ताकि जब हम इसे मसाले में शिफ्ट करें तो ये आसानी के साथ शिफ्ट हो जाए। अब हम इसको मसाले में ऐड कर देंगे। ध्यान से ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो पाए हैं उसकी जो जब ये गिरें तो इस तरीके से आपके ऊपर छींटे ना आए। ध्यान से हम इसको ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम इस टाइम मैंने हल्की कर दी थी ताकि हम आसानी से ऐड कर सकें। अब हम चूल्हे की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। जैसे ही इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा तो हम इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन इसको हमने 30 से 45 मिनट तक ज़रूर पकाना है ताकि जो हमारी पायों की यखनी है उसके अंदर मसालों की जो सारी रिचनेस है, सारा अरोमा है वो रच बस जाए। उसी से ही पायों में हमारा मज़ा आएगा और पाए जो हैं हमारे थोड़ी सी चिपकाहट के साथ बनेंगे। जैसे हम पाए खाते हैं तो फिर हमारी उंगलियां जो हैं चिपकना शुरू हो जाती हैं, तो ये पाए की एक असल रेसिपी होती है कि आपके पाए परफेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 40 से 45 मिनट पकाया है और इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार नरम व मुलायम हमारे ये मलाई जैसे पाए बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन, हर चीज़ जो है इसकी गली हुई है पायों की और बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। आप चाहें तो इसको पायों की स्किन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसकी स्किन उतरवा दी थी और इस तरह से मैंने इसको पकाया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा ताकि मेरी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आपको देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।